मुसीबत की घड़ी है बेटे, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? अपने अब्बू को भरोसा है ना? अब्बू का साथ देगा ना बेटे? या परवरदिगार, कासिम भाई, सीमा के बारे में आपने ठीक ही कहा था। आज मैंने एक फैसला कर लिया है, जीऊंगा तो इज्जत वालों की तरह, और शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा के साथ। घर बसा लेना दोस्त, लेकिन औलाद को कभी जन्म मत देना। इंसान हर दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की जुदाई का गम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे दर्द तो जिस्म जख्मी करते हैं, लेकिन औलाद की जुदाई का गम खंजर बनकर रूह को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। क्या बात है कासिम भाई, तुमको मेरी कसम कासिम भाई, बात क्या है? मेरा बेटा हसन। क्या हुआ हसन को? शेर और जगन सेठ ने उसे अगवा कर लिया है। क्या? हाँ करण, उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी कैद से अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवाया था। ये लोग मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। कासिम भाई, इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूं। करण ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। कासिम भाई, अगर हम अमर को भी अपने साथ मिला ले तो? नहीं करण, नहीं। अमर ने कानून की वर्दी भले ही उतार दी है, लेकिन वो अभी तक कानून का पुजारी है, और जो काम हम करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अमर हर गैर कानूनी काम का दुश्मन है। इसलिए उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। एक बार हमारे आदमी जेल से रहा हो जाए, फिर मैं कानून से गिन गिन के बदले लूंगा। डकैतियां, लूटमार, आतंक, लीडरों के दिन दहाड़े कत्ल, ये तो तुम करोगे शेरा, लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा, उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। कौन हो तुम? आपका नया खादिम रहीम खान पूछने आया था। आपको कुछ चाहिए तो पेश करूं? पूछने आया था या हमारी बातें सुनने आया था? बता, किसकी जासूसी कर रहा तू? जासूसी? और मैं? बोल। पीछा कर, उसका भागने ना पाए। जाओ। हेलो अमर बेटा, मैं रहीम बोल रहा हूं। क्या बात है रहीम चाचा, इतने घबराए हो क्यों? बेटा कुछ बात ही ऐसी, तुम्हारे साथी करण और कासिम शेरा और जगन के कहने पर जेल से निहायत खतरनाक 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो रहीम चाचा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने जलील नहीं है। मेरी बात का यकीन करो अमर, मैंने शेरा और जगन की बातें छुपकर अपने कानों से सुनी है। रहीम चाचा, रहीम चाचा।
कासिम, मैं जानता हूं तबाही का सामान लेकर बर्बादी फैलाने कहां जा रहे हो। बर्बादी फैलाने नहीं, अपनी तकदीर में लिखी बर्बादी मिटाने जा रहा हूं। बर्बादी को मिटाने या नोट कमाने? या अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, भगवान, गॉड सभी हरे हरे नोट हैं जिनके लिए तुम अपना ईमान तक बेच सकते हो। लेकिन आज मैं तुम दोनों को यह गुनाह नहीं करने दूंगा। हमें जाने दो दोस्त, खुदा का वास्ता जाने दो। कासिम, दोस्त तू इसीलिए रोकने आया हूं। अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता तो आज जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, मेरे एक इशारे पर पुलिस की हथकड़ियां आकर तुम्हें रोक देती। आज कोई फांसी का फंदा भी लेकर आता तो हमें नहीं रोक पाता। चलो करण। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। चंद सिक्कों की खातिर मैं तुम्हें देश से गद्दारी नहीं करने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से अमर, कहीं मेरे गुस्से की आग तेरे चिता की आग में न बदल जाए। चिताएं तो ये लोग जलाएंगे जिन्हें तुम जेल से रिहा कराने जाए हो। न जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। इन लोगों को जेल से छुड़ाकर आज तुम इंसानियत का गला घोंटने जा रहे हो कासिम। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता अमर। आज मैं हर दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। आज इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। मत बताना। गलत काम करने नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे अनीता। मुझे बोलने दो कासिम। अमर हसन शेरा की कैद में है और ये दोनों। क्या? हसन शेरा की कैद में? हाँ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, उसके कब्जे में कैसे है वो? हमने आपका साथ दिया था ना, इसीलिए। वो हरामजादा हमारे हसन को उठा कर ले गया। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया पहले मुझे? अरे तू क्या समझता है मैं सिर्फ कानून के लिए बना हूं? मेरे सीने में पत्थर का दिल है क्या? हसन मेरा कुछ नहीं लगता? कासिम, दोस्त न सही दुश्मन समझ कर ले चलो। कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं। बेटे उठो बेटे, खाना खा लो, खा लो बेटे। अब्बा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक इसके बीच में वो जेल है जहां शेरा के वो 25 खूंखार साथी कायद हैं। ये वो कैदी हैं जिनका मजहब तबाही है, जिनकी जबान कत्ल और खून है, जिनके जीने का मकसद है औरों के जीने का हक छीनना। यह है वो जगह जहां वो शेरा के 25 साथी दूसरे बहुत से कैदियों के साथ काम करने के लिए आते हैं। दरअसल ये 3 ग्रुप में बटे हुए आते हैं। उनमें से एक 25 का जो ग्रुप है वो शेरा के आदमी है। ये वो पहला ग्रुप है जो रोजाना इसी तरह पुलिस की निगरानी में बंदूकों की नोक पर इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाया जाता है। जब तक पहला ग्रुप दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं जाता, दूसरा ग्रुप इसी किनारे इंतजार करता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के पुल पार करने के बाद
इस तीसरे ग्रुप को लाया जाता है। ये तीसरा ग्रुप शेरा के साथियों का ग्रुप है। काम खत्म होने के बाद इसी तरह अलग अलग ग्रुप में इन कैदियों को इस पुल से वापस ले जाया जाता है। जैसे ही ये तीसरा ग्रुप इस पुल पर से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, ठीक उसी वक्त चलो जल्दी, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी। ठहरो करण। ये शेरा के ग्रुप के 2 आदमी उस तुम 3 नंबर बैच के आदमी हो, लौट जाओ, जाओ। हमको शेरा ने भेजा है। चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। हम शेरा के आदमी हैं, जल्दी करो तुम लोग, चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। मुबारक हो शेरा। कासिम, अमर और करण ने हमारे 25 आदमी को आजाद करा लिया। ये हुई ना बात। अब जरा कानून वालों से पंजा लड़ाने का मजा आएगा। ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डूब मरने की बात है। इतना सख्त पैरा होने के बावजूद 3 अजनबी आए और बड़े आराम से 25 कैदियों को निकाल कर ले गए। शर्म आनी चाहिए। मुझे वो 25 कैदी किसी भी हालत में जेल में वापस चाहिए। अंडरस्टैंड? लगता है वो लोग जंगल की तरफ निकल गए हैं। तुम लोग कुत्तों का इंतजाम करो।
बेहद साला हिटलर की औलाद चलाया चला जा रहा है, चलाया चला जा रहा है। साली साली लड़कियां भी पीछे चल रही हैं, साथ साथ चलती हैं, तो उन्हें देखकर कुछ थकावट तो दूर होती। अरे मर गए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, भूख प्यास से जान निकली जा रही है। अबे ओए, तो आदमी है कि शैतान? अरे पुलिस वाले भी इतने बेरहम नहीं होते रे। अब एक कदम और उठावा तो कलेजा फट के खून निकल आवेगा। बस अब हमसे नहीं चला जाता है। हाँ, नहीं चला जाएगा। किससे नहीं चला जाएगा? बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं। अब किसी ने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा। आओ मेरे पीछे। चलो खाना खा लो। जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह खाओ। बैठो।